गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं उस्मान गनी सर म्यूज़ हाई स्कूल यूट्यूब में आपका स्वागत करता हूं। आज हम हिंदी द्वितीय भाषा कक्षा 10 और पद्य 21 पहेलियाँ मुकरियाँ, उनके लेखक हैं अमीर खुसरो। तो आज हम पहेलियाँ और मुकरियाँ की बात करने वाले हैं। कवि हैं अमीर खुसरो। सबसे पहले हम इस पद्य के जो कवि हैं उन कवि का परिचय लेते हैं। आदिकाल की राजाश्रय परंपरा से सर्वथा मुक्त अमीर खुसरो की कविता लोक जीवन का रंगों में रंगी हुई है। उनकी हल्की फुल्की रचनाओं में ज्ञान के साथ साथ मनोविनोद की सुंदर सामग्री प्रस्तुत की गई है। संकलित पहेलियाँ और मुकरियों में मानव मन की जिज्ञासा, कुतूहल और रहस्यों का विनोदपूर्ण शैली में उद्घाटन किया गया है। छोटी छोटी रचनाओं में गहरे अर्थ अभिव्यंजित कर कवि ने अपने कला कौशल का अच्छा परिचय दिया है। उनकी पहेलियों में किसी वस्तु का टेढ़ा मेढ़ा लक्षण देखकर अभिप्रेत वस्तु का नाम पूछा जाता है। मुकरियों में आरंभ में कही गई बात का खंडन करते हुए सही बात की ओर संकेत किया जाता है। इन पहेलियाँ मुकरियों में विनोद के साथ ज्ञान परोसा गया है। इनके द्वारा विद्यार्थियों के ज्ञान की कसौटी भी हो जाती है, साथ साथ चिंतन और जिज्ञासा भी जागृत होते हैं। तो आज हम बच्चों अमीर खुसरो की जो पहेलियाँ और मुकरियाँ हैं उनकी बात करने वाले हैं। उनको आज हम पढ़ेंगे और पठन करेंगे और पठन के साथ हम उनको भावार्थ के रूप में समझेंगे, एक सरल अर्थ के रूप में हम उनको समझेंगे। तो नंबर 1 पहेलियाँ। जूता पहना नहीं, समोसा खाया नहीं, क्यों? तो उसका उत्तर है तला नहीं था। जूता नहीं पहना और समोसा नहीं खाया क्योंकि जूते में तला नहीं जाता था और समोसा कढ़ाई में तला नहीं गया था। नंबर 2, अनार क्यों नहीं चखा, वजीर क्यों नहीं रखा? तो जवाब है दाना न था। अनार नहीं चखा और वजीर मंत्री का चुनाव नहीं किया क्योंकि अनार में दाने नहीं थे और उम्मीदवारों में कोई दानेदार बुद्धिमान व्यक्ति या आदमी नहीं था जिसे वजीर के रूप में चुना जाता। नंबर 3, रोटी जली क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों, पान सड़ा क्यों? तो जवाब है फेरा न था। रोटी क्यों जल गई? तो इसलिए कि वे तवे पर उसे उल्टा नहीं गया। घोड़ा सवारी अथवा जोतने के समय क्यों अड़ गया? तो इसलिए कि उसे सिखाया या तैयार नहीं किया गया था। पान क्यों सड़ गया? तो इसलिए कि पान की पत्तियों को उलट पुलट कर उसके सड़े हिस्सों की काट कर निकाला नहीं गया। नंबर 4, एक नारी के है दो बालक, दोनों एक ही रंग, एक फिरे एक ठाढ़ा रहे फिर भी दोनों संग। तो उत्तर है चक्की के पाट। एक औरत के 2 बच्चे हैं। इन दोनों बच्चों का एक जैसा रंग है, एक जैसा आकार है, लेकिन उनमें से एक चलता घूमता रहता है और दूसरा अपनी जगह पर स्थिर रहता है। इसके बावजूद दोनों साथ साथ ही रहते हैं। दोनों लड़के चक्की के दोनों पल्ले हैं। एक पल्ला स्थिर रहता है और दूसरा पल्ला चलता रहता है, तभी अनाज पीसता है। तो यहाँ पर चक्की के 2 पहिए की बात की गई है।
तो विद्यार्थी मित्रों, हमने यहाँ पर पहेलियों को पढ़ा और उनको उत्तर के रूप में भी हम सरल अर्थ में उनको समझा। अब हम आगे बात करते हैं यहाँ पर मुकरियाँ। मुकरियाँ, पहला, जब मांगू तब जल भरी लावे, मेरे मन की तपन बुझावे, मन का भारी तन का छोटा, ए सखी साजन ना सखी लोटा। तो उत्तर है लोटा। वह आदेश का पालन करने वाला है, जब भी मैं पानी मांगता हूँ तब वह पानी लेकर हाजिर हो जाता है। वह मेरी प्यास बुझा देता है। उसका तन यानी कि आकार बहुत छोटा है, पर उसमें पानी काफ़ी आता है। एक सखी प्रश्न पूछने वाली दूसरी सखी से कहती है कि सखी, क्या यह साजन है? जवाब में वह कहती है कि नहीं, साजन नहीं सखी, वह लोटा है। नंबर 2, वो आवे तो शादी होए, उस बिना दूजा और न कोई, मीठे लागे वाके बोल, ए सखी साजन ना सखी ढोल। उत्तर है ढोल। शादी ब्याह में उनका आना आवश्यक है। यह काम और कोई नहीं कर सकता है। उसके स्वर बहुत मीठे लगते हैं। एक सखी इसलिए कि पान की पत्तियों को उलट पुलट उसके हिस्सों को काट निकाला था। एक औरत के 2 बच्चे। वहाँ प्रश्न पूछने वाली सखी से कहती है कि सखी, क्या वे साजन है? जवाब में वे कहती है नहीं, साजन नहीं सखी, वह ढोल है। अति सुरंग है रंग रंगीले, है गुणवंत बहुत चटकीला, राम भजन बिन कभी न सोता, ए सखी साजन ना सखी तोता। तो उत्तर है तोता। वह बहुत सुंदर रंग वाला है, बहुत सुंदर है, वह बहुत गुणी है और गाढ़े रंग वाला है। वह राम का नाम लिए बिना कभी नहीं सोता। एक सखी प्रश्न पूछने वाली दूसरी सखी के जवाब के रूप में पूछती है कि सखी, क्या वे साजन है? सखी जवाब में कहती है नहीं सखी, साजन नहीं, वह तो तोता है। तो बच्चों, हमने यहाँ पर आज इस पहेलियाँ और मुकरियाँ यानी कि गुजराती में हम उसको कहते हैं कोयडाओ अने जोड़कणा, यह दोनों हम समझे हैं। आगे की जो हम पार्ट 2 यानी कि दूसरा भाग जो बनाएंगे, उनमें हम बात करेंगे गुजराती में एक भावार्थ, यानी कि पहेलियाँ जो है हमने पढ़ी हिंदी में, उनका गुजराती भावार्थ करेंगे, और मुकरिया यानी कि गुजराती में उसको जोड़कणा कहते हैं। तो जोड़कणाનું પણ આપણે એનું ભાવાર્થ સમજશું। तो यह दोनों हम गुजराती में समझेंगे पार्ट 2 में, और उसके साथ साथ जो शब्दार्थ हैं उन शब्दार्थ को भी हम समझेंगे। तो आज का यह टॉपिक हम पहेलियाँ और मुकरियाँ दोनों हिंदी के सरल अर्थ में हमने समझा है। गुजराती भावार्थ में हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो आज का यह टॉपिक पूर्ण करते हैं। नमस्कार।